सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? बहुत ही अजीब सा मार्केट है यार। ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है, बट आप देख सकते हो मैंने अपना प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, तो हम अपना डिस्कस करते हैं सेटअप जो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग था और कहाँ हमें ट्रेड करना चाहिए था आज। देखो, बहुत लोग ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना ज्ञान देते हैं। मैं पहले उनके बारे में पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आप लोग क्यों प्राइस एक्शन के पीछे जो भागते हो। ठीक है, प्राइस एक्शन मुझे लाइन बना के दे दो, ये कर दो, वो कर दो, क्यों वो वर्क नहीं करता। ठीक है, हमने क्या किया, देखो मंडे को पैसा कमाया। ये जो ट्रेड आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ही है। और हमने मंडे पैसा कमाया, ट्यूसडे पैसा कमाया। कल मेरा कोई ट्रेड नहीं था इसलिए मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं। आज थर्सडे है, आज भी हमने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, 4 दिन में से हमने 3 दिन प्रॉफिट कमाए, एक दिन कोई भी लॉस नहीं। और ये विदाउट प्राइस एक्शन है मेरे भाई, यहाँ कोई हमने प्राइस एक्शन यूज नहीं किया है। तो आप खुद देखो क्या हुआ यहाँ पर। हमारा जो ट्रेड था, हमें पता था कि हमें सी साइड जाना है। ठीक है, कैसे पता था हमें? मार्केट इसके ऊपर खुला था, वीवैप के ऊपर था और सीपीआर के ऊपर था, तो हमें मालूम है कि हमें किस साइड जाना है, सी साइड। ठीक है, ये हमें सुबह सुबह पता चल गया था। और हमारे सेटअप जो आपने देखा हो क्लास पार्टिसिपेंट, आप एक बार देखो सेटअप, आपको उसी समय समझ जाएगा कि हमें सिर्फ सी साइड ही ट्रेड करना था। ठीक है, आपको समझ में आया सी साइड ट्रेड करना था। और कब करना था? जब ये वाला यहाँ पे ब्रेक होता। ठीक है, परफेक्ट सेटअप था। आज किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, सारे पैरामीटर्स हमारे अलाइन थे यहाँ पर। एग्जैक्टली आपको यहाँ सेटअप बनता था। और देखो, जब हमारे सेटअप के सारे पैरामीटर्स अलाइंड होते हैं ना, तो होता क्या है, देखो हर बार मैंने आपको ये दिखाया है, एकदम से मोमेंटम आता है मार्केट में और हम एक एज अ ऑप्शन बायर, हमें मोमेंटम ही चाहिए रहता है। तो क्या हुआ, मैंने भी यहाँ पे एंट्री किया था, यहाँ से यहाँ तक में मैंने आराम से यहाँ पे 20 पॉइंट्स बना लिए थे। ठीक है, अब ये सेटअप के हिसाब से मुझे 20 पॉइंट्स बनने चाहिए थे, तो यहाँ पे मैंने 2 लॉट में काम किया था, तो यहाँ मुझे 2000 रुपये दिखना चाहिए था, राइट। बट यहाँ मुझे सिर्फ 1500 दिख रहा है, ऐसा क्यों है? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ह्यूमन एरर जो इंसान करता है वो क्या किया मैंने यहाँ पे मैं हो गया था थोड़ा सा ग्रीडी। ठीक है, अब उसके पीछे का रीजन क्या है? जब मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम दिखाना चालू किया, ठीक है, तो 20 पॉइंट्स तो मुझे बहुत आराम से मिल गए थे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री किया था इस वाले कॉल में, अगर आप देखोगे जाके यहाँ पे कहीं 78 पे किया था। मेरा टारगेट था 98 का, मार्केट 98 यहाँ पे दे चुका था मुझे, इनफैक्ट 100 का इसने हाई लगाया है। सो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बुक किया? मैं 1500 के लॉस पे क्यों हूँ? 1500 का सॉरी मेरे पास प्रॉफिट क्यों है? ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने ये देखा यहाँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये चीज देखी कि यार देखो, इसने यहाँ ब्रेक किया, यहाँ रीटेस्ट किया, अब यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, कायदे से अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड अच्छा खासा मूव आना चाहिए अपसाइड टिल इस पॉइंट तक। ठीक है, पहला इसका स्विंग लो ये है। चलो मैंने ज्यादा भी नहीं लिया था, मैंने लिया था सिर्फ 20 to 100 तक तो एटलीस्ट जाएगा। तो उसमें मैंने सोचा था कि 20 की वजह में 30 या 40 पॉइंट्स ले लूंगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसे कहते हैं लालच। और मार्केट ने उस चीज के लिए मुझे यहाँ पे दिया पनिशमेंट, अच्छा खासा। ठीक है, मैंने जो 2000 लेना चाहता था वहां पे मेरा अच्छा खासा यहाँ पे हो गया लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये चीज? देखो, बहुत सारे लोग अपना सेटअप आपको सिखाते हैं बट उस सेटअप के बारे में कभी बात नहीं करते। मैंने हर सबके वीडियोस देखे यार, सभी आते हैं 2-4 लाइनें ड्रॉ करके चले जाते हैं। ठीक है, 2-4 लाइनें ड्रॉ करेंगे, दुनिया भर का ज्ञान ऐसा देंगे कि आप मार्केट में आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, आपको चीजें पता है यार, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है जो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम लोग सभी लोग अडल्ट हैं, हमको रिस्क मैनेजमेंट पता है, हमको ये पता है कि हमने ये गलती करी है, हमारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी मालूम है। ओके, तो वो आके वो जो ज्ञान देते हैं आपको, बस वो सुनने में मजा आता है। मैं रियलिटी आपको चेक बताता हूँ, आपको ना वो चीजें सिर्फ सुनने में मजा आता है, दैट्स इट। ठीक है, वो आप अगले दिन भी सेम गलती करोगे, मैं लिख के देता हूँ, सेम गलती अगले दिन भी आप वही करते हो। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ सुना है, आपने इंप्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो वही सेम चीज मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहता यार। मैं भी चाहूँ तो ये जो 3 लाइनें मैंने यहाँ ड्रॉ करी है, मैं भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ ऊपर की तरफ, और वो तो बता सकता हूँ कि कल के लिए मेरा एनालिसिस क्या रहेगा, मुझे क्या लगता है मार्केट क्या करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लगने से, मार्केट वही करेगा जो उसको करना है। ठीक है, सो अभी भी टाइम है, संभल जाओ। नहीं संभलोगे तो ठीक है यार, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको संभलना पड़ेगा। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये हमारा देखो लाइंस थी, हमने यहाँ पे ड्रॉ की। अब देखो सबसे अच्छी बात क्या हुआ यहाँ पे, एग्जैक्टली इसने जब इसको यहाँ पे ब्रेक किया। ठीक है, सेकंड ट्रेड जो मैंने लिया था, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सेकंड ट्रेड, क्लास पार्टिसिपेंट, आज आपको दिख रहा होगा एक स्कैल्पिंग सेटअप। याद है मैंने आपको क्लास में 2 स्कैल्पिंग सेटअप भी सिखाया है फॉर स्कैल्पर्स। ठीक है, जो लोग स्कैल्प करते हैं उनको अच्छा लगता है स्कैल्प करना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सेटअप है ये हर रोज एक्टिवेट नहीं होता, पर जब भी होता है प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आज कहाँ पे एक्टिवेट हुआ? यहाँ पर एक बहुत प्यारा स्कैल्पिंग सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट हुआ हमारा। स्कैल्पिंग में आप जाके देख लेना, जो मैंने आपको सेटअप सिखाया है दोनों में से कोई एक सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है हमारा। नंबर मुझे याद नहीं, तो आप जाके देख लेना।
उनमें से एक सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, मैंने भी पी साइड ट्रेड किया था और आराम से एक लॉट में मैंने देखो ये 20 पॉइंट्स ग्रैब किए। दूसरा रीजन मैं यहाँ पे श्योर क्यों था मालूम है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे बन चुका था एम पैटर्न, ठीक है, एम पैटर्न बना था और इसने हमारे ये मार्च ओपनिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था उसको ब्रेक किया नीचे की तरफ, और जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी थी। इसलिए मैं और ज्यादा श्योर हो गया था कि भाई अब तो ये गिरेगा, टिल किस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक। और एग्जैक्टली इसने कहां तक देखो गिरा, ये एग्जैक्टली हमारे लेवल्स तक। और यार देखो ये लेवल्स ना मैंने कोई सपने में ड्रॉ नहीं किया, या फिर मुझे पता नहीं था कि ये लेवल्स क्या बनते हैं। ये लेवल्स आपको शीट में मिल जाएगा, ये देखो ये है शीट, इस शीट में वो लेवल्स ड्रॉन है, ये देखो 21,952 ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर। वही चीज मैंने यहाँ ड्रॉ किया और मार्केट ने देखो उसको वहीं पे रिस्पेक्ट करी है। तो आप ये चीज देखो, यहाँ पे आपका खुद का जो मेंटल यहाँ पे एक्सरसाइज आप करते हो कि भाई कहाँ ढूंढे हम लोग प्राइस एक्शन के थ्रू की सपोर्ट कहाँ होगा, रेजिस्टेंस कहाँ होगा, वो सब कुछ यहाँ मैंने रिजॉल्व कर दिया है ऑलरेडी। आपको फ्री में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से ब्रेक किया, मुझे पता था कि एम पैटर्न है, यहाँ से ब्रेक किया, हमारी स्कैल्पिंग सेटअप एक्टिवेटेड है, कहाँ तक जा सकता है, इस पॉइंट तक जा सकता है। और देखो वही हुआ, एग्जैक्टली इस पॉइंट तक गया और यहाँ से देखो वापस ऊपर आ रहा है, कहाँ तक, हमारे इस पॉइंट तक, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए यार, यहाँ से यहाँ तक गिरा, अब यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ चला गया, यहाँ रेजिस्टेंस लेके अब नीचे आ जाएगा, यही चल रहा है जब से, है ना। तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो यार भगवान ही मालिक है आपका, कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यार मेरे यहाँ पे स्कैल्पिंग सेटअप एक्टिवेट हुआ था तो मैंने यहाँ पे रिस्क लिया था, 20 पॉइंट्स मैंने वहां पे बना लिए, ठीक है। तो ये रहा वो 20 पॉइंट्स पी में मैंने बनाए, ठीक है। जो हमारा मेन सेटअप है उसमें कोई हमारा ट्रेड नहीं बना, उसके बाद उसमें सिर्फ फर्स्ट ट्रेड बना था आज, एंड डन फॉर द डे। उसमें मतलब अगर आप ढंग से ट्रेड करते तो 2000 का प्रॉफिट था आपका और डन फॉर द डे, ठीक है। ये मैंने स्कैल्प लिया एक, ठीक है। और जो तीसरा और आखिरी ट्रेड था वो मेरा यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प था, जब ये मार्केट यहाँ से इस पॉइंट तक जा रहा था तब। वो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा यार, वो मुझे पता है कि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इस कारण से मैंने वो छोटा सा रिस्क लिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में था। तो 500 रुपये का मैंने सिर्फ रिस्क लिया था, ठीक है। और मैं 500 रुपये का ही वो था टारगेट था, ठीक है। तो अगर ये मेरा हिट होता तो मैं वैसे भी बंद कर देता। अब मेरा हो चुका है, मैंने कर दिया यहाँ पे बंद, ठीक है। अब मार्केट कुछ भी करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आज कायदे से हमारा क्या सेटअप एक्टिवेट हुआ था, फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था, वन स्कैल्पिंग सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो मैं ये क्यों आपको बताता हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि यार जो सेटअप आपने कोर्स में लिया है वो आप देखो तो सही कहाँ पे चलता है ना। बहुत सारे आएंगे यार, बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने देखा है, कोई भी अपना खुद का सेटअप जो वो लोग बेचते हैं उसके बारे में वो बात तक नहीं करते, ठीक है। क्यों नहीं बात करते, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो बात करेंगे तो उनके सेटअप में उनको बताना पड़ेगा कि हमारा लॉस कहाँ हुआ, और अगर वो सेटअप में ये बताएंगे कि लॉस हुआ है तो भाई उनका सेटअप कोई खरीदेगा क्यों, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि भाई मेरा सेटअप है, आपको मैंने दिखाया, उसका रिजल्ट भी मैंने आपको दिखा दिया क्या होता है भाई सेटअप का रिजल्ट। 4 दिन में 3 दिन प्रॉफिट में, एक दिन कोई ट्रेड नहीं है, मे भी कल लॉस हो जाएगा यार, चलो ठीक है कल लॉस हो गया मान लो। अब आप खुद सोचो, रिस्क मैनेजमेंट आपको पता है ना। आप देखो मंडे 2000 प्रॉफिट, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, मिनिमम 2000 प्रॉफिट अगर आपने सिर्फ एक ट्रेड किया हो तो तब, ठीक है। ट्यूसडे 2000 प्रॉफिट, वेडनेसडे कोई ट्रेड नहीं, थर्सडे 2000 प्रॉफिट, कितना हुआ भाई 6000, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कल मैंने ट्रेड किया भी और मैंने मान लो चलो मैक्स टू मैक्स मैंने 1500 का लॉस कर दिया, ठीक है। फिर भी मैं कितना 4500 रुपए के प्रॉफिट में जाऊंगा विद इन दिस वीक, ठीक है। मतलब इस हफ्ते मैंने 4500 का प्रॉफिट बना लिया है, ठीक है। वो भी मैं तब बना रहा हूँ ये जब मैंने अज्यूम किया कि कल मैं लॉस में जाऊंगा, वो भी पूरा 1500, ठीक है। जबकि ऐसा होने नहीं वाला, मैं 1000 रुपए के लॉस में बंद कर दूंगा, ठीक है। तो भी चलो मान भी लो, तो भी मैं 4500 प्रॉफिट में हूँ। और ये कैसे हुआ, ये सेटअप के अकॉर्डिंग हुआ ना यार, ठीक है। तो आप ये समझो, यहाँ पे ना बहुत लोग आएंगे और अब से आपको ज्ञान देके चले जाएंगे, अपना सेटअप नहीं दिखाएंगे। रीजन बीइंग क्योंकि सेटअप दिखाना मतलब सब कुछ खुलेआम ट्रांसपेरेंसी के साथ रख देना। ये था हमारा इंडेक्स। अब स्टॉक में देखो हमारा कल भी चला था और आज भी चला। अपने स्टॉक में आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो मैंने आराम से बनाया 500 रुपीज का प्रॉफिट भी है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया मेरा, जबकि मैंने इसको एग्जिट कर दिया 588 पे। अभी देखो ये कितना चल रहा है 592 पे, ठीक है। ये कहाँ से आया यार, ये हमारा स्कैनर से आया, आप स्कैनर देख लेना। अब हमारे स्टॉक्स में चलने लगे हैं चीजें, कल भी चला था आज भी चला है, ठीक है। तो ये देख के थोड़ा अच्छा लगा कि फाइनली स्टॉक्स आर बैक, थोड़ा बहुत चल रहा है इसमें अब चीजें। तो इसमें देखो एंट्री आपकी कहाँ बनती थी, एग्जैक्टली इस पॉइंट में आपकी एंट्री बनती थी, राइट। बट मैंने एंट्री कहाँ पे ली, मैंने एंट्री यहाँ पे ली थी यार, क्योंकि मैं थोड़ा और श्योर होना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री ली विद दिस स्टॉप लॉस। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था मेरा, ठीक है। मार्केट देखो मेरे डायरेक्शन में ही गया, अच्छा खासा मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। एक और आज हमारा सेटअप बना था, वो भी स्कैनर के थ्रू था, बट वो मेरे से मिस हो गया, ठीक है। मैं वो आपको दिखा देता हूँ।
वो था बिरला कॉर्पोरेशन। आप जाके इसका सेटअप चेक कर लेना, ठीक है। बहुत प्यारा सेटअप था यार, बहुत इजी सेटअप था। इसमें आपको यहाँ पे बाय करना था विद दिस स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 20 पॉइंट्स का टारगेट था, मतलब 1460 का आपका टारगेट था, जो कि यहाँ पे अचीव हो गया, ठीक है। बट ये मेरे से मिस हो चुका था क्योंकि मैं कुछ और इंडेक्स का देख रहा था या फिर मैं दूसरे स्टॉक्स देख रहा था, तब तक ये मूव आ चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ लगाया तो था, बट ये कभी वापस इस पॉइंट पे कभी आया ही नहीं, ठीक है। तो ये एक मिस है जो आज हो गया है, अदरवाइज मेरा यहाँ भी अच्छा प्रॉफिट था और यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी है, ठीक है। तो स्टॉक भी चल रहे हैं यार और हमारा इंडेक्स भी चल रहा है आज। ये था आज का पूरा दिन, अच्छा प्रॉफिट हुआ। मैंने आपको सिर्फ एक चीज दिखाने के लिए यहाँ पे दिखाया कि भाई पैसा बनाना ईजी है अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको देखो, ये जो हमने बना रखा है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अब एग्जैक्टली देखो क्या हो रहा है मार्केट ने, अभी क्या किया, अभी इतना 3 भी नहीं बजे, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर मैं सेल करता तो यहाँ भी मैं पैसा बनाता, ठीक है। तो वही कर रहा है मार्केट, सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है, इससे ऊपर जा रहा है और यहाँ रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, दैट्स इट, ठीक है। अब कल के लिए मैं कल का ड्रॉ करूंगा जब मार्केट बंद हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा सेटअप था हमारा, यहाँ भी सिंपल सा सेटअप था हमारा, ठीक है। उसी बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेड किया, पैसा बना, दैट्स इट। अब आपको इसके बाद भी, अभी आप शाम को जाओगे उसके बाद लोगों को देखोगे यार 10-12 लाइनें ऐसे ड्रॉ की हुई है लोगों ने, ठीक है। ऐसे ये वाला ये लाइन ड्रॉ की हुई है, फिर यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ की हुई है और 4-5 ज्ञान और दे देंगे आपको, तो करो यार, आपके ऊपर है, ठीक है। वो आपके ऊपर है, करते करते आप थक जाओगे, पैसा उनका यूट्यूब पे बनेगा, अच्छी बात है, ठीक है। मैंने वो उम्मीद छोड़ दी है यार, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज बहुत लोगों को पसंद नहीं आती। क्यों? रीजन बीइंग कि उनको चाहिए यार कि ऐसे 2-4 लाइनें ड्रॉ करके मिल जाए तो देख के मजा आता है, उनको चाहिए थ्रिल लाइफ में, चीजें अच्छी चाहिए, उनको नहीं यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ह्यूमन माइंड जो होता है ना, वो इस तरीके से कभी कभी बिहेव करता है कि आपको सिंपल चीजें ना अच्छी नहीं लगती, ठीक है। आपको चाहिए कॉम्प्लेक्स चीजें कि यार देखो ये है, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, पुल बैक मिलेगा, ये करेंगे वो करेंगे, तब जाके हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो आप करो। मार्केट में एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ना, मार्केट में सिंपल चीज़ें चलती है, जितना सिंपल आप चार्ट रखोगे उतना अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो आपके ऊपर है यार, जिसको ये बात समझ में आ जाती है ना वो कर जाता है, जिसको नहीं आती ना भाई वो दूसरों के वीडियोज़ ही देखता रहता है, उनको व्यूज़ देता रहता है, ठीक है। मुझे पता है, अगर मैं ये बोलूँगा मेरे को कोई वीडियोज़ आप ना लाइक करने वाले हो ना बहुत लोग कोई सब्सक्राइब करने भी नहीं वाला, ठीक है। मैं अभी तक ऑलरेडी मेरा 1 साल होने वाला है, ऑलरेडी सिर्फ 1200 सब्सक्राइबर है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता भी नहीं यार आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप उनको सब्सक्राइब करोगे जो आपको मस्त बनाते हैं, तो वो आपके ऊपर है। अगर आपको पसंद आता है तो आप डू लाइक एंड सब्सक्राइब, नहीं आता तो इट्स ओके, ठीक है यार। सो कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।